हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली सीएसएस की कुछ और प्रॉपर्टी गाइस हम कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सीएसएस की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको टेबल के बारे में बताने वाला हूँ कि सीएसएस में हम एक एचटीएमएल टेबल पर किस तरीके से इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 11 है, तो मैं जैसे सेम प्रोसीजर से करता हुआ आया हूँ। पेज आपका न्यू लूँगा और ये 11 पेज से इसको सेव कर लूँगा। सबसे पहले पेज को सेव एज करेंगे, जैसा हम गाइस हमेशा करते आए हैं तो वैसा ही करेंगे। आपका फोल्डर मैंने सेम ही रखा हुआ है, HTML में CSS ही है। आज 11 नंबर क्लास है तो 11.html डाल रहा हूँ। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। और बेसिक कोड स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, और फिर जो प्रॉपर्टी मैं बेसिकली आज बताने वाला हूँ वो आपको एज ए नोट में लिख दूंगा जिससे आप अपना नोट बना पाए। हेड, आज बेसिकली कुछ टेबल की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं तो मैं टाइटल में डाल देता हूँ सीएसएस टेबल। और बेसिकली आपका टाइटल टैग क्लोज कर दिया। देन आपका बॉडी टैग शुरू कर देते हैं। कमेंट करके डाल देता हूँ जो बेसिकली आज प्रॉपर्टी में बताने वाला हूँ वो सारी प्रॉपर्टी में हम मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहले हम टेबल में गाइस, अगर आपको याद हो कि हम बॉर्डर किस तरीके से लगाते थे, तो बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होता था, बट हम उस तरीके से तो लगा ही सकते हैं। बॉर्डर इक्वल्स टू 1 2, वो मैं लगा के दिखाऊंगा। बट इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी भी है जो हम बॉर्डर चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसके थ्रू भी हम टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं। तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, टेबल में बॉर्डर कैसे लगाते हैं। बॉर्डर जब आएगा तो उसके साथ कुछ इश्यूज आएंगे। डबल बॉर्डर टेबल आएगी तो उसके लिए आपकी बॉर्डर कोलैप्स करके प्रॉपर्टी आएगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। टेबल में कुछ हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, डेटा का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, जो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो हमने टेक्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, तो वो आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी आएगी। देन आपकी आपकी वर्टिकली हम हॉरिजॉन्टली अप एंड डाउन के साथ साथ वर्टिकली भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिसके लिए वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, तो वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। उसके बाद गाइज मैं आपको इसके अंदर टेबल के कुछ जो हमने लिंक चैप्टर में होवर वगैरह इफेक्ट है, हम वो चीज़ इसके अंदर लगाएंगे। टेबल होवर वगैरह बताऊंगा, टेबल में होवर किस तरीके से लगाते हैं। टेबल में हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। बॉर्डर आपका किस तरीके से, लाइक बॉर्डर लेफ्ट, इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं बॉर्डर लेफ्ट, या आपका बॉर्डर राइट, और आपका बॉर्डर, आपका बॉटम, और आपका बॉर्डर, आपका टॉप। ये हम डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के बॉर्डर हम टेबल पे लगा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें लगा के दिखाऊंगा आपको। देन गाइज, आपके टेबल में हम स्क्रिप्ट आपका लाइक अ जैबरा क्रॉसिंग टाइप स्क्रिप्ट तरीके से टेबल में रोज कॉलम को हम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपका टीआर पे हम इस तरीके से इफेक्ट लगाएंगे, TR NH आपका चाइल्ड, और इसके अंदर ओड लिखा जाता है, या हम इसमें इस तरीके से भी लगा सकते हैं, TR आपका NH आपका चाइल्ड और इवन। ये दो कीवर्ड होते हैं गाइस, तो ये किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको इस पर पूरा लगा के दिखाऊंगा। और बाकी पैडिंग वगैरह और टेबल में जो भी इफेक्ट है उसको रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बनाते हैं, तो वो भी बात करेंगे टेबल रिस्पॉन्सिव की, कि CSS से हम टेबल रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं बेसिक लेवल पे, जब तक आप बूटस्ट्रैप कवर नहीं करते। तो ये सारी प्रॉपर्टी गाइज मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, तो वो आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम पूरे ये सारी प्रॉपर्टी 1 बाय 1 लगा के देखते रहेंगे। तो HTML में जिस तरीके से टेबल बनाते थे, बेसिक टेबल पूरी बना रहे हैं, लाइक 3 4 रो की मैं एक टेबल बना देता हूँ। आपका TR, और उसके बाद आपका लाइक TR मीन्स टेबल रो हो गई। अगर आपने HTML की टेबल वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप HTML प्लेलिस्ट में जाके टेबल से रिलेटेड वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरी डिटेल्स बताई हुई है। तो अब मैं बेसिकली एक बेसिक सी टेबल बना रहा हूँ, लाइक सीरियल नंबर, TH, नेम,
TH लाइक एड्रेस, TH मोबाइल नंबर। आपको जितने कॉलम लेने हो आप उतना उस हिसाब से रख सकते हैं। मेरी फर्स्ट रो मैंने एज ए TH में रखे, टेबल हेडर में रखी, थोड़ी बोल्ड आए। अब मैं टेबल में डेटा डाल देता हूँ। नेक्स्ट रो बना रहा हूँ TR। बेसिकली अब उसके अंदर जो मैं आपको बनाऊंगा, लाइक कोई भी अब डेटा डाल रहा हूँ तो टेबल TD लूंगा मैं, टेबल डेटा सीरियल नंबर 1। देन आपका नेम आएगा, नेम में लाइक मैंने राजेश डाल दिया। आप कोई भी डेटा डमी डेटा है जैसे। देन आपका एड्रेस है, लाइक एड्रेस में मैंने रोहिणी लिख दिया और ये TD क्लोज, फिर TD। देन आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपको मोबाइल नंबर डालना है, इस तरीके से मैंने डमी नंबर डाल दिया। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेकंड रो क्रिएट कर लेता हूँ, 2-3 रो बना लेता हूँ जिससे आपको टेबल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मिल जाए। तो यही सेम रो मैंने कॉपी करके आपका सेकंड रो बना देता हूँ। सीरियल नंबर 2 दीपक एंड लाइक इसमें जो भी आपको इसमें एड्रेस डालना है वो डाल सकते हैं। लाइक दिल्ली डाल दिया और इसके अंदर फ़ोन नंबर समथिंग डिफरेंट कर दिया। तो मेरी सेकंड नंबर रोल आपकी क्रिएट कर दी। सेम वे से थर्ड भी ले लेते हैं। कुछ डेटा होगा तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा टेबल में, तो उस हिसाब से डेटा ले रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी इसमें लेना है वो ले सकते हैं। लाइक इसमें डेटा ये डाल दिया। तो मैंने 3 रो क्रिएट कर लिए बेसिकली। इसको एक बार अभी चला के देखते हैं। मैंने कोई एट्रीब्यूट कुछ नहीं लगाया, बेसिक टेबल है, कोई CSS की प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं करी है। पेज को रन करते हैं। हमारा 11 नंबर पेज है, तो इसको मैं अपने मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन करके देख रहा हूँ। तो बेसिक सी टेबल आपको दिख रही होगी, ये बिना आपका कोई भी एट्रीब्यूट कुछ भी यूज़ नहीं करा। टेबल में जो आपको अगर गाइस याद हो तो टेबल में हम बेसिक एट्रीब्यूट बॉर्डर लगा सकते हैं, वो मैं लगा के दिखा रहा हूँ अभी। टेबल में बॉर्डर इक्वल्स टू में लाइक मैंने 1 डाला, ये HTML का एट्रीब्यूट है, कोई CSS अभी नहीं यूज़ हुई। तो आपका बॉर्डर लगाने से टेबल में इस तरीके से डबल बॉर्डर टेबल आ जाती है। ठीक है गाइस, तो ये आप लगा सकते हैं। जितना बोल्ड आप बड़ा नंबर डालोगे उतना बॉर्डर बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दोबारा 2 नंबर पे करके दिखाया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और बड़ा करते हैं, लाइक इसको मैंने 5 करा, बॉर्डर इक्वल्स टू 5। तो अब आपकी टेबल थोड़ी से बॉर्डर और बोल्ड होगा। डबल बॉर्डर टेबल बाय डिफॉल्ट ही आती है। तो ये बॉर्डर एट्रीब्यूट से हमने बनाया हुआ है। टेबल में हम हाइट विड्थ भी लगा सकते थे, बट ये सब काम अब CSS की प्रॉपर्टी से हम लोग करेंगे कि किस तरीके से टेबल में हाइट एंड विड्थ लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लगाना चाहें तो इस तरीके से इसमें एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जितना भी आपको एट्रीब्यूट देना हो। तो मैंने इसमें टेबल में हाइट एंड विड्थ का एट्रीब्यूट दे दिया। ये आपका सिंपल HTML के थ्रू था जो भी अभी तक किया। टेबल में हाइट एंड विड्थ जितना भी आपको देना है उतना आप दे सकते हैं। ठीक है, लाइक 400 कर दिया मैंने हाइट विड्थ। और ये हमारी बेसिक सी टेबल एक HTML के थ्रू रेडी हो गई है। अब हम CSS की बात करेंगे कि CSS की प्रॉपर्टी से हम इस टेबल को कुछ और बेटर किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे इफेक्ट इसमें दे सकते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। इंटरनल आपका एलिमेंट सिलेक्टर मैं इसमें लगा लेता हूँ इंटरनल के अंदर, तो उसके हिसाब से मैं आपको सारे इफेक्ट गाइस लगा के दिखाता रहूँगा। तो स्टाइल में आके इंटरनल CSS में बेसिकली लिख रहा हूँ, स्टाइल पे लिख के, और आपका जो टेबल है वो टेबल लिखा जस्ट मैंने। और इसके अंदर मैं आपका एक तरीके से एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ आज, तो एलिमेंट के थ्रू हम उस पर लगा के देखेंगे, इससे सब सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, जो बॉर्डर लाइक आपका 3 पिक्सल डॉटेड और ब्लू मीन्स ये मैंने शॉर्ट हैंड यूज़ किया गाइस। बेसिकली 3 पिक्सल मीन्स बॉर्डर कितना विड्थ आएगा 3 पिक्सल का आएगा। बॉर्डर का जो स्टाइल आएगा वो डॉटेड आएगा, और बॉर्डर का जो कलर आएगा वो ब्लू आएगा। शॉर्ट हैंड यूज़ किया है। अगर आपने बॉर्डर वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी बॉर्डर से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली मैंने शॉर्ट हैंड यूज़ किया है इसके अंदर बॉर्डर टेबल पे लगा के। तो जो मेरी टेबल है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंटरनल CSS बनाया है मैंने, इंटरनल के अंदर एलिमेंट यूज़ किया है, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, कोई क्लास लगाने की नीड नहीं है। अभी जस्ट मैंने इसके अंदर टेबल में टेबल लिखा है, तो मीन्स पूरी टेबल पे बॉर्डर आ जाएगा। एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से आ रहा है। अभी मेरी टेबल इस तरीके से है, तो आप अभी देख रहे हैं टेबल पे जस्ट बॉर्डर आया है चारों तरफ, कोई TR TD पे बॉर्डर नहीं आया है। तो वो आपको उस पर भी चाहिए तो वो भी हम इस पर लगा सकते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर बेसिकली कर देंगे, तो TR पे कर दे मीन्स पूरी TR, हर एक TR टेबल की रो पे आएगी, TH पे आएगी और TD पे आएगी। सब जगह पे टेबल पे आपका बॉर्डर सेम कैच हो जाएगा।
इस तरीके से गाइज अभी आप देख रहे हैं डबल बॉर्डर टेबल हो गई, क्योंकि हर एक TH TD और आपका TR पे बॉर्डर आ रहा है, तो डबल बॉर्डर टेबल हो गई है। तो ये भी एक तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट बॉर्डर से हमें फायदा ये मिला कि जो बाय डिफॉल्ट HTML का एट्रीब्यूट एक सॉलिड बॉर्डर देता था ब्लैक कलर का, हम अब उसको स्टाइल बदल पा रहे हैं, कलर बदल पा रहे हैं, तो ये बॉर्डर का मेन बेनिफिट मिला हमें। बट इसमें एक इशू ये आया कि डबल बॉर्डर टेबल आ रही है, तो उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। डबल बॉर्डर टेबल को सोल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बॉर्डर को एक तरीके से आपका सिंगल बॉर्डर कर देगी। इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे काम कर रही है, बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी जो वैल्यू होती है कोलैप्स ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बॉर्डर लगेगा तभी बॉर्डर कोलैप्स आपको लगाना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है गाइस। तो बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स ये मेन प्रॉपर्टी लगाई मैंने। अब इसमें चेक करते हैं कि टेबल में जो हमारा डबल बॉर्डर टेबल आ रही थी वो किस तरीके से आपकी अब सिंगल बॉर्डर टेबल हो गई है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा लाइक हाइट विड्थ दे दूंगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेबल अब सिंगल बॉर्डर टेबल हो गई, तो ये बॉर्डर कोलैप्स की वजह से बेसिकली हुआ है, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर टेबल में थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ बढ़ा लेते हैं। अगर आपको टेबल में जैसे लाइक मैंने टेबल लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा विड्थ लगा लेता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर ही यूज कर रहा हूँ आज मैं पूरा। तो इसके अंदर विड्थ जितना आपको चाहिए लाइक 400 पिक्सल मैंने इसका टेबल का विड्थ कर दिया। एक बार चेक करते हैं, हर पॉइंट पे करने के बाद आप उसको रिफ्रेश करके जरूर देखिए, तभी कुछ भी गड़बड़ हो रही होगी तो तुरंत आप उसको वहीं पे उसको कैच कर सकते हैं। 600 कर देता हूँ, विड्थ थोड़ी मीन्स बढ़ा रहा हूँ मैं टेबल में, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ी सी टेबल में हाइट डाल देते हैं। ये हाइट एंड विड्थ भी हम पढ़ चुके हैं गाइस, आपके जो CSS के एक चैप्टर था मेरा पूरा हाइट एंड विड्थ से रिलेटेड, मैंने उसमें पूरी डिटेल्स बताई थी। तो उस हिसाब से मैं इसमें हाइट एंड विड्थ टेबल में डाल रहा हूँ। एलिमेंट सिलेक्टर मीन्स टेबल पे पूरा लग रहा है। आप अभी जो भी इफेक्ट आ रहा है पूरी टेबल पे आ रहा है, तो टेबल को मैंने इस हिसाब से कर दिया है, ठीक है। तो आपका हाइट एंड विड्थ डालने से टेबल पे पूरा हाइट एंड विड्थ इस तरीके से हो गया है। आप चाहो तो इंडिविजुअल अलग अलग TD TH का अलग अलग हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको रिक्वायरमेंट चाहिए हो। तो टेबल में हाइट एंड विड्थ हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। अब बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन, जो हमने टेक्स्ट अलाइन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अलाइनमेंट में बेसिकली 4 वैल्यू थी, आपको मैंने उसमें बताया था। टेक्स्ट अलाइन मीन्स हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है बेसिकली, आपका लेफ्ट या सेंटर या आपका राइट ये जस्टिफाई कर सकता है। टेबल में इतना डेटा है नहीं तो जस्टिफाई का कोई मीनिंग नहीं कि राइट हैंड साइड से जस्टिफाई हो जाता है डेटा। तो हम लेफ्ट टेबल में आप ये देख रहे हो, टेबल में जितने भी आपके TR है जो मैंने सिलेक्ट किया, जो भी आपके आपके रो होती है लाइक TD जो होते हैं वो सब अलाइनमेंट लेफ्ट होते हैं, और जो आपके TH होते हैं जो ऊपर वाली रो है, TH मीन्स टेबल हेडर, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर होते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट अलाइन से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बेसिकली। गाइस अब आपको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रही है। लाइक TD ले लिया, टेबल जो डेटा है उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन लाइक आपका देख रहे हैं टेक्स्ट अलाइन जो बाय डिफॉल्ट आता है वो हमारे टेक्स्ट अलाइन जो आ रहा है बेसिकली वो आपका सेंटर में आ रहा है, ठीक है गाइस। तो उसको हम लाइक सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो टेक्स्ट अलाइन आपका लाइक मैंने इसमें राइट कर दिया। तो TD चेक करते हैं सारे TD किस तरीके से वर्क हुए। तो सारे के सारे TD आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए हैं। अगर मैंने इसमें टेक्स्ट अलाइन में सेंटर डाला तो बेसिकली जो TD होगी वो मेरे सेंटर में शिफ्ट हो जाएगी। सारे TD सेंटर में हो गए। जो TH हो रहे हैं गाइस वो बाय डिफॉल्ट सेंटर होते हैं, मीन्स उसको आप लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर मैं वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करूँ अब, तो वर्टिकल अलाइनमेंट मीन्स आपका टॉप मिडल और आपका बॉटम होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो डेटा है चाहे वो TH हो या TD हो वो मीडियम में है, तो मीन्स मीडियम लगाने की आपको नीड नहीं है, आप टॉप यूज कर सकते हैं वर्ड या बॉटम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो लाइक आपका वर्टिकल अलाइन और मैंने इसमें टॉप लिखा, तो जो वर्क आएगा TD पे आएगा। तो चेक करते हैं TD पे किस तरीके से इफेक्ट आया। तो TD सारे आपके टॉप पर शिफ्ट हो गए। तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, या बॉटम लगा के दिखाऊं मैं आपको। तो बॉटम, और चेक करते हैं इसमें बॉटम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बॉटम भी कहते हैं सारे बॉटम में शिफ्ट हो गए। तो टेक्स्ट आपका जो वर्टिकल अलाइन है आपका टॉप और आपका बॉटम कर सकते हैं, मिडल बाय डिफॉल्ट होता है तो वो आपको लगाने की नीड नहीं होती। आप जहाँ भी लगाओगे TH पे लगाओगे तो TH पे इफेक्ट करेगा, मैंने TD पे लगा के दिखाया है, ठीक है गाइस। अब मैं बात करूंगा टेबल होवर की, कि टेबल होवर किस तरीके से वर्क करता है। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। लाइक मैंने TR पर होवर लिखा,
जैसा हम लिंक चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से ही लिखा जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको चेक कर सकते हैं। कि टेबल होवर मीन्स जब भी किसी टेबल पर मैं रो पे होवर करूंगा तो उस पर इफेक्ट आ जाएगा। लाइक उसमें मैं चाहता हूँ कलर उसका रेड आ जाए और बैकग्राउंड आपका जो कलर लगा रहा हूँ मैं उस पर येलो कर रहा हूँ। तो मैंने ये दो चीज़ें टी आर होवर पे लगाया। एक बार चेक करते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हर एक टी आर पे आप ये देख रहे हो वर्क आपका जो भी मैं माउस पे लेके जा रहा हूँ वो बैकग्राउंड येलो हो जाता है और फॉन्ट कलर आपका रेड हो जाता है। जो भी आपको इफेक्ट इसमें ऐड ऑन करने हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने टी आर पे लगाया, अगर मैंने इसको टी डी कर दिया तो ऑब्वियसली ये इफेक्ट जो आएगा वो टी डी पे वर्क होगा। जैसे फर्स्ट वाले पे नहीं हो रहा क्योंकि वो टी एच के अंदर रखा है। अब इस पे वर्क हो रहा है वो, जब मैं टी डी पे माउस लेके जा रहा हूँ तो पर्टिकुलर टी डी पे वो इफेक्ट वो आपका एड ऑन हो रहा है। तो बेसिकली होवर आपको जहाँ रिक्वायरमेंट हो आप वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है गाइस। अब जो बात करूँगा इसमें, अगर आपको टेबल में बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम लगा के, तो वो आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी ही है बेसिकली। जैसे मैंने अभी फर्स्ट में बॉर्डर ही लगा रखा है तो आप देख रहे हैं कि टेबल में जो एक जैसा ही बॉर्डर आपका आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लगाना तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे बॉर्डर मैंने लेफ्ट कर दिया तो जो बॉर्डर आएगा आपका वो लेफ्ट लेफ्ट पे ही आएगा। जस्ट जैसे आपको दिख रहा है बॉर्डर लेफ्ट पे ही आ रहा है। ठीक है। अगर मैंने इस पे बॉर्डर राइट करा तो जो बॉर्डर आएगा वो आपका राइट हैंड साइड पर ही आएगा। जैसे आप देखो बॉर्डर आपका जो आ रहा है वो राइट राइट पर ही आ रहा है। ठीक है। अगर मैंने इसे बॉर्डर टॉप लिखा तो आपका जो बॉर्डर आएगा वो टॉप पर ही आएगा। चेक करते हैं एक बार इसको रिफ्रेश करके कि जो बॉर्डर है वो आपका टॉप पर ही आ रहा है। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और अगर मैंने इसको बॉर्डर बॉटम लिखा तो आपका जो बॉर्डर आएगा वो बॉटम बॉटम में ही आएगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो तो बॉर्डर जो आ रहा है हर एक रो के बॉटम में आ रहा है। तो ऐसा भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल बॉर्डर लिखोगे तो आपका बॉर्डर ही आता है, चारों तरफ बॉर्डर एक जैसा आता है जैसा हमारा डिफॉल्ट हमारा आ रहा था। ठीक है। तो आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं आपका, तो एन एच चाइल्ड ऑड और एन एच चाइल्ड इवन बेसिकली कैसे काम करता है, ये कीवर्ड है। लाइक मैं टी आर पे कोलन एन एच आपका चाइल्ड और इसके अंदर मैंने ऑड लिखा। लाइक ये आपका जैबरा वाला इफेक्ट एक तरीके से डालता है एन एच चाइल्ड ऑड, मतलब ऑड नंबर रो पे आपका जो इफेक्ट लगाना है वो आप लगा सकते हो। लाइक कलर मैंने इस पर ग्रीन करा। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर अलग कर देते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड पे आपको जो भी देना लाइक इसके अंदर पिंक कर दिया। तो जो ऑड नंबर वाली रो होगी मीन्स आपका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके से जो ऑड आपके नंबर वाली रो होगी उस पर आपका ग्रीन कलर का आपका इफेक्ट आएगा और बैकग्राउंड पिंक आएगा बाय डिफॉल्ट। चेक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ऑड नंबर वाली जो फर्स्ट हो गई आपका सेकंड आपका थर्ड हो गई, फोर्थ है, फिफ्थ इसमें बनी नहीं है, फिफ्थ होगी तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट यही वाला पिंक और ग्रीन का इफेक्ट आ जाएगा। तो आप इसको ऑड वाली रो के हिसाब से ऐसे लगा सकते हैं। लाइक मैं एक और लगाता हूँ टी आर पे एन एच चाइल्ड और आपका इवन लिख देते हैं। दो कीवर्ड यूज होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं किस तरीके से जो भी आपको इफेक्ट इसमें लगाने हो। लाइक इसके अंदर मैंने कलर ये किया और कलर इसमें रेड कर दिया। रेड में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ होवर पे, तो मैं कुछ और कलर डाल देता हूँ, इस पर ऑरेंज डाल देता हूँ। और इस पे बैकग्राउंड लाइक इसमें मैंने ग्रे डाल दिया। तो मीन्स आपका इवेंट नंबर रो पे आपका ये वाला जो मैंने इफेक्ट डाला है ग्रे वाला कॉम्बिनेशन ऑरेंज पे वो वाला इफेक्ट आपका आ रहा है और होवर जो आपका चल ही रहा है। तो ये आप ऑड इवन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अगर अब मैं टेबल में रिस्पॉन्सिव की बात करूँ, रिस्पॉन्सिव मीन्स जैसे जो मेरी टेबल है लाइक मैंने इसको छोटा किया तो अभी आप देख रहे हो टेबल पे जो रिस्पॉन्सिव है वो पेज पर स्क्रॉल बार आ रहा है जो सही नहीं होता। रिस्पॉन्सिव मीन्स आपका पेज पर हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल कभी नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चाहे टेबल पर स्क्रॉल आ जाए तो उसके लिए बेसिकली टेबल में एक प्रॉपर्टी बनाई गई है, वैसे इसको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा। बट टेबल में रिस्पॉन्सिव करने के लिए किस तरीके से काम करती है ये प्रॉपर्टी मैं आपको वो लगा के दिखाता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल में आप जब भी ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक डिव के अंदर ऊपर लगाई जाती है, मतलब जिसके अंदर ये टेबल है। डिव मीन्स एक बॉक्स होता है। इसके बारे में गाइस मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको लगा के आपको समझा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव टेबल हम विथ हेल्प ऑफ सीएसएस किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी बूट स्टैप में तो इसके और भी बेटर तरीके हैं वो हम यूज करेंगे। तो मैंने डिव मीन्स एक कंटेनर में टेबल रख दी और एक इसमें इंटरनल सीएसएस लगा रहा हूँ मैं। बेसिकली इंटरनल के अंदर आपका जो ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो एक्स और इसके अंदर ऑटो लिखा जाता है। तो इस तरीके से मैंने डाला। अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, लाइक रिफ्रेश किया, मैं छोटी करता हूँ स्क्रीन को तो आप देखोगे अब पेज पे हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल नहीं आ रहा, टेबल पर स्क्रॉल बार आ रहा है जो ओके है। मींस टेबल हमारी रिस्पॉन्सिव हो गई। पेज पर स्क्रॉल नहीं आना चाहिए किसी भी आपकी कंडीशन में, चाहे टेबल पर आ जाए।
तो बेसिकली जो ये प्रॉपर्टी काम कर रही है वो यही कर रही है, ओवरफ्लो एक्स मीन्स एक्स एक्सिस ऑटो हो जाता है, मीन्स जब उसको नीड होती है तो स्क्रॉल बार वो दे देता है। ठीक है गाइज, तो हम इस तरीके से टेबल में आपका ओवरफ्लो रिस्पॉन्सिव लगा के काम कर सकते हैं। अगर गाइज आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, बाकी धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके से पूरा सीएसएस में कवर करने वाला हूँ, पूरी वेब डिजाइनिंग कवर करेंगे बेसिकली। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।